क्योंकि जब परमेश्वर किसी को बढ़ाना चाहता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा जो चर्च है वो सिर्फ स्तुति आराधना में बेस्ट नहीं है, पर हमारा चर्च वचन में बेस्ट है। आमेन। क्योंकि हर एक जन, जैसे डैनियल अंकल भी हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या कहते हैं, भूसा और गेहूं, जैसे आपने सुना रहेगा, तो मुझे गेहूं चाहिए। आमेन। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग वो गेहूं है, आमेन, जो परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। आमेन। सो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है सुलेमान। और आपको पता है सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति है, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो सोलोमन होता है, और हिंदी में बोला जाए तो सुलेमान होता है। सो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लाइफ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आमेन। आपको पता है उसकी बचपना, उसका जवानी, उसका बुढ़ापा, हर एक चीजों के बारे में बाइबल में लिखा है। आमेन। और जब बाइबल में कुछ चीजें लिखी जाती हैं वो व्यर्थ नहीं लिखी जाती है। आमेन। और जब यहाँ पे कुछ लिखा है इसका मतलब है आपको इससे सीखना है। और आपको पता है आप अकेले कभी नहीं सीख सकते, आपको एक आत्मा की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा। और वो हम सभी ने जिस दिन हमने यीशु को स्वीकार किया था उस दिन पा चुके हैं। आमेन। सो इसके लिए आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, आज यहाँ पे 100% व्यक्ति जो है बाइबल को समझ रहा है। आमेन। क्योंकि हमारा फाउंडेशन वैसा है। आमेन। क्योंकि हम सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जो है गंभीरता से लेते हैं। आमेन। ये फर्क है बाजू के चर्च में और ये फर्क है हमारे चर्च में। वहां पे अलग चीज होती है, यहाँ पे एक चीज होती है, वो है परमेश्वर का वचन। आमेन। ये बहुत बड़ी बात है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो था, ठीक है, ये मेरा इंट्रो था। सो एंजल आप क्या रेडी है ना जी? सो आप लोग जानते हैं किंग सोलोमन जो है वो किसका बेटा था? राजा दाऊद का। दाऊद का। उसकी माँ का नाम क्या था? हाँ, मतलब बैतशेबा। सबको पता है बैतशेबा, बैतशेबा। ठीक है, बैतशेबा। आपको पता है बैतशेबा जो है सुलेमान, सॉरी क्या कहते हैं, जो डेविड जो था, जो क्या कहते हैं, ये जो बैतशेबा है वो उसकी दूसरी पत्नी थी। आप लोगों को पता है? आपको पता है दाऊद की कितनी पत्नियां रही? अच्छा, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। टोटल दाऊद की जो पत्नियां रही है वो है टोटल 8। कितनी है? 8। और 8वें नंबर पे जो आता है वो आती है बैतशेबा। आमेन। सो जो उसकी पहली बीवी का नाम था वो था मिचेल, दूसरी का अहीनोम, अबीगैल, मचा, हगीत, अबीतेल, इकला, बैतशेबा। ये सब जो है उसकी पत्नियों के नाम है। और आपको पता है इन 8 पत्नियों में से एक बच्चे को परमेश्वर चुनता है और वो लाती है बैतशेबा। आमेन। और उसका नाम क्या है? सुलेमान। आमेन। आपको पता है, आप लोग के बीच में एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 का, सॉरी माफ कीजिएगा, हिंदी में बोलता हूं, पहला इतिहास उसका 28 का 6 से 7। और स्लो करके पढ़ो। ओके। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि बस यहाँ पे अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, सो अगर आप इसके अगर थोड़ा पहले जाएंगे ना, यहाँ पे जो है ना कई सारे जो राजा है, जो मंत्री है, जो धन देखते हैं, ये वो लोग जो है ना यहाँ पे इस वक्त जमा है। और इन लोगों के बीच में दाऊद इन बातों को जो है रख रहा है। और उसने रखने वक्त एक चीज कही, वो स्टार्टिंग का लाइन आप पढ़िएगा वापस। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा। यहाँ पे लिखा है तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे मंदिर और आंगनों को बनाएगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड हैज गिवन मी मेनी, ही हैज चूजन माय सन सोलोमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड ओवर इजराइल। मतलब यहाँ पे का जो है राजा होने के लिए उसे चुना गया है। आमेन। अगर आप देखेंगे उस समय पे सुलेमान को चुना गया था राजा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस नए टेस्टामेंट में हम सब एक राजा के हिस्से बने होते हैं। आमेन। और आपको पता है जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है तो वो यूं ही नहीं बनाता है। इसका मतलब ये होता है अगर परमेश्वर ने दाऊद को रखा था, उसने कार्य किया।
अगर उसने सुलेमान को रखा था, उसने कार्य किया। अगर परमेश्वर ने इस युग में आपको रखा है तो आपको भी कार्य करना पड़ेगा। Amen, amen. मैन। और आपको पता है जब कार्य होता है ना, क्या कहते हैं, कार्य जब होता है ना तो इंसान बैठता नहीं है। जब होता है ना, एक आग लगती है। आमेन। और वो एक आग ऐसी होती है, जंगल की आग किसी ने देखी है? देखी तो नहीं रहेगी, नहीं तो पचते नहीं हो, बात अलग है। लेकिन अगर सुना रहेगा, यूट्यूब में देखा रहेगा, जंगल की आग जब लगती है ना, एक चिंगारी पूरे जंगल को जो है क्या कहते हैं, जला देती है। तो वैसे ही अगर परमेश्वर ने हम सबको यहाँ रखा है, हम वो चिंगारी है। Amen, आमेन। amen. और जब आप वो चिंगारी है तो आपका लेवल बाइबल के इसमें कितना होना चाहिए? आमेन। आप सब, आपको एक बात बता दूं, हर एक व्यक्ति यहाँ पे कोई भी साधारण नहीं है। आपके हर एक के अंदर वो आग है, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक चीज होने वाली है, वो है परमेश्वर की महिमा और उसका कार्य। आमेन। और जब उसकी महिमा होती है, उसका कार्य होता है, तो एक चीज होती है, उसके राज्य की बढ़ोतरी। आमेन। आपको पता है आपका इस जीवन में आना से व्यर्थ नहीं है, पर आपको एक करना है, वो है परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी। आपको पता है ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, खुद से बैठ के तैयार होना पड़ेगा। आपको पता है जब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं है। लेकिन जिस क्षण आपने मान लिया कि प्रभु मेरे अंदर ये इच्छा है जो मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर आपको वो सुलेमान भी बनाएगा और वो दाऊद भी बनाएगा। आमेन। जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया था ना, आप परमेश्वर का राज्य बनाओगे। आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है जॉन 15:16 क्या कहता है? सबको याद रहना चाहिए, ठीक है मैं बताता हूं। वहां पे लिखा है, तुम, हिंदी में बोलना पड़ेगा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, आपका यहाँ पे चुना जाना आपका योजना नहीं है। आपको एक बात बता दूं, उस समय पे दाऊद को परमेश्वर ने चुना, उस समय सुलेमान को परमेश्वर ने चुना। उनका चुना जाना उनका नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमेन। और अगर आप यहाँ पे चुने हुए हैं ना, ये आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है जब आपकी मर्जी नहीं है फिर भी अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कार्य करवाना चाहता है। Amen. आपको बस उस कार्य को समझना पड़ेगा। किसी को इवेंजलिज्म है, किसी को प्रोफेसी है, किसी को चंगाई का वरदान है। हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है ना, एक एक वरदानों को लेके बैठा हुआ है। बस आपको जो है उस वरदानों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस वरदानों को नहीं समझोगे तो आप अपने जीवन का मकसद कहीं ना कहीं भूल जाओगे। आप स्लोली ट्रैवल करके स्वर्ग के राज्य में तो पहुंच जाओगे, लेकिन परमेश्वर को पता रहेगा, आपको खुद को भी रियलाइज होगा वहां जाके कि मैंने जो कार्य मुझे रखा था वो नहीं किया। आपको पता है सबसे बड़ा इंसान को गिल्ट क्या होता है? आपको पता है इंसान को सबसे बड़ा गिल्ट ये होता है, कुछ चीजें मैं कर सकता था पास्ट के अंदर, शायद ये चीज अगर मैं किया रहता तो ये होता, शायद अगर मैं ये किया रहता तो वो हो सकता था। तो आज जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए। आमेन। क्योंकि जब आपके अंदर, आप जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं ना, आपको पूरी रीति से क्या है, एक्साइटेड रहना है कि हाँ प्रभु, जो मेरा मकसद था वो मैंने पूरा किया। आमेन। और जब परमेश्वर का मकसद पूरा होता है ना, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। क्योंकि आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं ना, सो ये हम एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं बैठे, ना मैं आंटी को, ना आंटी मुझे, ना आप किसी और को, पर आप एक जन को खुश करने बैठे हैं, वो है परमेश्वर पिता। आमेन। और जब आप उसको प्रसन्न करते हैं ना, आपकी चीजें, हर एक चीजें होती रहती है। आमेन। आइए हम एक आगे का वचन पढ़ेंगे, 1 पतरस 2:9।